तो आप आ ही गए फैक्ट्स के डोज को पाने। हाँ, अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि स्पाइडर लोग कैसे अपने एग को रखते हैं? जो मकड़े लोग होते हैं, स्पाइडर लोग होते हैं, वो पता है आपको कुछ अपने एग्स को ऐसे तरह से रखते हैं। ये जो देख रहे हो आप, इसका एग है, और देखो कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे सिल्क हेंज स्ट्रक्चर बना दिए हैं, जिससे उनका एग हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। नेचर में हर एक स्पीसीज ये चाहता है कि उसका आगे का जो पीढ़ी है वो एकदम सेफ रहे। ये एक नेचुरल एक्सटिंक्ट होती है हर एक इंसान में और हर एक जानवर में। तो ये चीज ऑफकोर्स मकड़ों में भी होती होगी, इसलिए वो ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ बनाते हैं, और उनको एकदम चाहिए होता है कि उसके बच्चे एकदम सेफ ही रहे। और ये स्ट्रक्चर देखने में कितना कूल लगता है ना। फैक्ट नंबर 16। क्या आपने स्पाइडरमैन मूवी को देखा है? स्पाइडरमैन वाला, ये वाला मूवी जिसमें टोबी एक्टर थे। तो इस मूवी में एक सीन आता है, एक ट्रे का सीन, जो कि काफी मैजिकल होता है। तो इस क्लिप में जो आप ये सीन देख रहे हो, ये जो हो रहा है, ये एक्चुअली में कोई सीजीआई नहीं है। ये अमेजिंग बात है कि वो प्रैक्टिस के जरिए और हजारों रीटेक्स के जरिए इस सीन को कैप्चर किए थे। और काफी अमेजिंग बात है कि बिना सीजीआई यानी बिना कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के इस सीन को वो लोग शूट किए थे। कितनी अमेजिंग बात है ना। मार्वल का जो सीजीआई होता है, जो वीएफएक्स होता है, जो कि वो अपने मूवीज में यूज करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग माना जाता है। मतलब इस वर्ल्ड के आप जितने भी मूवीज देखोगे, आप देख लो सारे मूवीज को, बट मार्वल का कोई भी सीजीआई कॉम्पिटिटर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कि इतने रियलिस्टिक सीजीआई बनाते हैं कि मतलब सोचो कि मार्वल का जो ये मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, ये 18,000 करोड़ रुपए कमाने वाला ये वर्ल्ड का पहला मूवी बना, और पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में ये टॉप पे है, जो कितनी अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 15। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसके बारे में गहराई से सोचना और बताना कि क्या आपको ऐसा फील होता है क्या। देखो क्या है कि लाइफ में हमेशा यही इच्छा होती है कि हम लोग सबको हैप्पी फील करें हमेशा, और इसके लिए हम लोग अलग अलग काम करते हैं, स्कूल वर्क करते हैं, जॉब पाते हैं, सैलरी मिलता है, खुश होते ये होते हैं, ठीक है, ये कॉमन सा होता है खुश होना। और लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि ब्यूटीफुल चीजें होती है, ठीक है, अचानक से कुछ सरप्राइजिंग चीजें होती है, और ऐसा आपको देखना फील होता होगा कि जब भी कुछ अच्छा होता है और आप अच्छा होने पे ज्यादा खुश हुए ना, तो फिर कुछ बुरा होने लगता है। ठीक है, ये एक कॉमन सी चीज है जो कि सबको इन्हें ऑब्जर्व किया है। बट क्या आपने इसके बारे में कभी डीप सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखो क्या है कि ऐसा होता है कि नहीं, इसके पीछे कुछ साइंस है कि नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई खुश बहुत ज्यादा हो जाता है तो दूसरा कहता है कि भाई ज्यादा खुश मत हो, वैसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कुछ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है ये चीज, ये इतना ज्यादा होता है और उनको ये चीज पे इतनी बिलीव होती है कि मतलब ऐसा होता है कि हाँ, वो कुछ भी अगर थोड़ा सा भी खुश हुए ना, तो अपने फेस को वापस नॉर्मल बना के नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि उनको अंदर से ऐसा लगता है कि ज्यादा खुश होने से उनके लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये भी ना एक फोबिया है, चेरोफोबिया कहते हैं इसे। तो जिनको ये चेरोफोबिया होता है वो ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हमें खुश नहीं होना चाहिए, एकदम ही खुश नहीं रहते ये लोग। मतलब जहाँ पे कोई जेन्युइन पॉइंट भी बनता है ना, तब भी वो खुश नहीं होते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि क्या आप भी चेरोफोबिया से ग्रसित हो कि नहीं? ज्यादातर लोग तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स। फैक्ट नंबर 14। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि कुत्तों में बहुत ज्यादा स्मेलिंग पावर होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुत्तों का जो स्मेलिंग पावर होता है वो इंसान से कितना ज्यादा होता है? मतलब मान लो कि अगर हमारा स्मेलिंग पावर 1 है, 1 से मापे, तो कुत्तों का कितना होगा? तो एक्चुअली में ये पाया गया है कि हमारे से करीब 10,000 से लेके 1,00,000 गुना ज्यादा स्मेल पावर डॉग्स का होता है, अलग अलग ब्रीड के अनुसार। और जो नॉर्मल डॉग हम लोग स्ट्रीट डॉग देखते हैं, उसका करीब 20,000 से 30,000 गुना ज्यादा पावर होता है हमसे। मतलब आपके जो गली के कुत्ते हैं, अगर आपका पावर 1 है स्मेल करने का, तो उनका 30,000 है, 30,000। सोचो उनका कितना पावर होता है स्मेल करने का। ये इसलिए क्योंकि उनके नाक में जो है ना बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए डॉग्स के अंदर इतना स्मेलिंग पावर होता है। और एक डीप सी बात आपको बताता हूँ कि बहुत लोग ये नहीं कहते हैं कि जीन्स पे डिपेंडेंट है। जो जीन्स होते हैं शरीर के अंदर, वो भी डिसाइड करते हैं कि कौन कितना सुन पाता है। तो जीन्स के चलते क्या है ना कि इंसानों में भी डिफरेंस होता है कि जैसे जितना आप सुन पाते हो ना अपना कान से, तो ऐसा मत सोचना कि आप जितना सुन पाते हो उतना हर कोई सुनता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का जो हियरिंग पावर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मल से ज्यादा सुन पाते हैं एक्चुअल में, और दूर दूर की आवाज भी उनको सुनाई दे देती है, और सामने अगर कोई बंदा बैठा होगा तो उसको नहीं सुनाई देगा, ऐसा भी होता है। बट इस पूरे एनिमल किंगडम में क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका सबसे ज्यादा ये जो स्मेलिंग वाला मैंने आपको जीन्स बताया, तो किस जानवर के अंदर बॉडी में सबसे ज्यादा जीन्स है इस हियरिंग पावर को डेडिकेट करते हुए? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स, अराउंड 2000 जीन्स एक एनिमल में होता है जो कि एसोसिएटेड है विद द सेंस ऑफ स्मेल, और वो जानवर है अफ्रीकन एलिफेंट्स। और ये एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं उनका एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल होता है। दैट्स रियली गजब। मतलब इस पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल स्मेल के मामले में यही है, अफ्रीकन एलिफेंट। तो अगर आपके मन में अभी तक ये था कि कुत्तों का ही सबसे ज्यादा स्मेल होता है, तो ये बात एक्चुअली में गलत है। कुत्तों से ज्यादा पावरफुल इनका होता है। और शार्क जो होता है ना, शार्क मछली, उनका भी स्मेल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और कुत्तों का तो होता ही है, बट जो अफ्रीकन एलिफेंट है ये इस चार्ट में टॉप करते हैं एकदम। फैक्ट नंबर 13। ब्रेन जो आप इतना इस्तेमाल करते हो, दिन में आपको 70,000 थॉट्स आते हैं, और आपके ब्रेन में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतना जो ये आपका ब्रेन है एक्चुअल में, जो ये ब्रेन जो है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे आप इतना सोचते हो, हर काम करते हो, आप अपना इंटेलिजेंट सा दिमाग लड़ाते हो, काम को अंजाम देते हो, मार्क्स लाते हो, पढ़ाई करते हो, जिंदगी संभालते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, शादी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो इतना कुछ
करते हो जो अपने दिमाग से, ये सारा तो एक्चुअली में दिमाग ही कर रहा है ना। जब मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये कौन समझ रहा है? आपका दिमाग ही समझ रहा है ना। आपके अंदर का जो ये खोपड़ी के अंदर जो ये है मैगी टाइप का, ये समझ रहा है एक्चुअल में। और ये इस धरती की नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग सी चीज है, सबसे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है आपका दिमाग। एंड ये जो सबसे पावरफुल चीज है यूनिवर्स की, क्या आपको पता है ये किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है फैट से, लिटरली फैट से। आपका ब्रेन 66.66667% फैट है। इसलिए देखना कि जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं ना, जो लोग डाइटिंग करते हैं बीच बीच में वेट लॉस करने के लिए, उनका देखना ब्रेन जो है वो थोड़ा स्लो काम करने लगता है और मेमोरी पावर थोड़ी कम होने लगती है अगर वो रिक्वायर्ड कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे तो। इसलिए ना खाना बैलेंस्ड में खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैट को पूरा ही हटा देना चाहिए। एंड बॉडी में थोड़े मात्रा में फैट भी जरूरी है क्योंकि ब्रेन 66% फैट है। इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज फैट से बनी है। सोचो एक बार थोड़ा आप, मतलब ठीक है हम मानते हैं कि ये फैट 66 है, बाकी भी बहुत कुछ है, बट 66 आधे से ज्यादा % फैट है। मतलब फैट कितना पावरफुल चीज है ना। अब तो जा रहा हूँ मैं, अब तो रोटी में पूरा चप चप घी लगा के खाऊंगा और रोटी के ऊपर पूरा घी तेल एकदम लपेट के खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अब किचन में, रुको आके फिर वीडियो बनाऊंगा। हाँ तो मैं खा के आ गया भी बहुत सारा फैट ताकि मेरा दिमाग बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 12। आपने BMW का नाम सुना है, मर्सिडीज का नाम सुना है, ऑडी का नाम सुना है। इन कंपनीज का नाम तो सुना ही होगा आपने, बट क्या आपने एस्टन मार्टिन के बारे में सुना है? एस्टन मार्टिन भी आप शायद सुने होंगे। ये भी एक ऐसे सुपर कार कंपनी है, बट क्या आपको पता है कि ये बहुत इनोवेशनल कंपनी है और ये बहुत साइलेंटली काम करती है इस सुपर कार के इंडस्ट्री में। मतलब बहुत गजब गजब काम करती है। क्या है कि ये एक प्रोजेक्ट नेपच्यून बना रही है। क्या है कि ये कार कंपनी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेपच्यून। और ये जो फोटोज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बना रही है, मतलब अंडर वाटर सबमरीन, जो कि लोग लिटरली खरीद पाएंगे अपने लिए, वो भी अफोर्डेबल रेट पे। वैसा कुछ ये बना रही है बहुत लार्ज स्केल ऑफ लोगों के लिए, ताकि लोग खुद से सबमरीन में जाके वाटर बॉडीज में एक्सप्लोर कर पाए, मछलियों के साथ खेल पाए, ये करे वो करे। तो ये जो है ये ट्राइटन कंपनी एक है जो कि बनाती है सबमरीन्स को। उसके साथ मिलके, मतलब ट्राइटन प्लस एस्टन मार्टिन मिलके ये प्रोजेक्ट नेपच्यून पे काम कर रही है। एंड ये सक्सेसफुली लॉन्च भी होने वाला है पब्लिक के लिए। मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे भी एक सबमरीन ले लेना चाहिए। चलो सारे सब्सक्राइबर को बैठा के घुमाऊंगा मस्त। फैक्ट नंबर 11। क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन कितनी तेजी से जाती है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता से दिल्ली आने में अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको करीब 18 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, एवरेजली। और अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो आप सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। मतलब सोचो कितनी तेज स्पीड में चल रही है ये। कहाँ 18 घंटे ट्रेन में, कहाँ 2 घंटे फ्लाइट में। बट ये जो टेक्नोलॉजी है फ्लाइट की, ये रियली में वर्ल्ड को बदल चुका है। मतलब हर एक जगह अब कुछ घंटों की दूरी पर हो चुका है। हाँ बशर्ते आपके पास पैसा हो, क्योंकि टिकट का प्राइसेस भी हाई होता है। लेकिन ये छोड़ो, प्राइस का बात छोड़ो, बट मैं यहाँ पे ये बात करने आया हूँ कि इस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एरोप्लेन कौन सा है, जो एकदम मतलब ज़ूई करके जाता हो। और आज तक का सबसे फास्टेस्ट प्लेन कौन सा है? हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हमारा जो ये वक्त है ये 22nd 23rd सेंचुरी एकदम मॉडर्न वाला है ये, तो हमारे सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट जो कि हद पार किए हैं, वो ऐसा कौन सा सबसे फास्टेस्ट फ्लाइट बनाया है जो कि सबसे ज्यादा तेज चलता हो? तो इसका आंसर है SR-71 ब्लैकबर्ड। ये जो बीस्ट को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एक स्क्रीनशॉट मारने लायक है, क्योंकि ये जो बीस्ट है ना, ये गजब का काम किया है। इसकी स्पीड है 3500 किलोमीटर पर आवर, 3500 किलोमीटर पर घंटे। मतलब कि बंगाल से कोलकाता, जो मैं आपको बताया, जो कि ट्रेन से 18 घंटे लगते हैं, नॉर्मल एरोप्लेन से लगते हैं 2-2.5 घंटे, और इससे अगर आप जाओगे तो आपको सिर्फ 25 मिनट लगेंगे। मतलब अभी आप बैठे हैं 20 मिनट आप एक वीडियो भी देखोगे यूट्यूब पे, फैक्ट्रीज का देख लेना मेरा, तो सिर्फ एक वीडियो खत्म होगा तब तक आप बंगाल से दिल्ली पहुंच जाओगे। मतलब कितनी अमेजिंग बात है। और सिर्फ 50 मिनट में आप कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। इतनी तेजी से चलती है ये लगभग ना 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से उड़ती है। मतलब कि एग्जैक्ट बताऊं तो 0.97 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपका स्कूल आपके घर से 1-2 किलोमीटर दूर है अगर, तो मतलब आप इसे बैठोगे और ये एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन के बाद आप सिर्फ 2 सेकंड में अपने घर से स्कूल, सिर्फ 2 सेकंड में। अगर आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है तो ये सिर्फ 10 सेकंड में आपको स्कूल पहुंचा देगा। और गाड़ी में कहां बाप रे आधा घंटा लगते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एयरलाइन बीस्ट है। फैक्ट नंबर 10। आपने बचपन में इसको देखा है क्या, कैसेट को? कैसेट जिसमें ऐसे निकलता है। मैं तो जो ये कैसेट के अंदर का काला वाला है ना, उसको निकाल के पूरा ऐसे खेलता था, पूरा तोड़ देता था कैसेट को। तो क्या है कि कैसेट को मैंने देखा है, और शायद आपने भी देखा होगा बचपन में, जो कि टेप रिकॉर्डर और म्यूजिक प्लेयर्स में हम लोग लगा के ऐसे प्ले कर सकते थे, और उसमें भी गाने होते थे। तो क्या है कि ये तो अब आउटडेट हो चुका है ना। इसके बाद सीडी आया, सीडी के बाद पेन ड्राइव आया। बट साल 2014 में क्या हुआ कि सोनी ने कैसेट टेप बनाया, और वो कैसेट टेप का जो स्टोरेज है वो था 185 टेराबाइट्स। 185 टीबी है लिटरली इसका स्टोरेज। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसका स्टोरेज 185 टीबी है। वैसे 185 टीबी बहुत होता है, और अगर इतना का स्टोरेज आप खरीदोगे हार्ड डिस्क के SSD, तो वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। बट ये कैसेट वो बहुत सस्ते में बेच रही थी, बट इसको कोई लेने वाला है ही नहीं। फैक्ट नंबर 9। दुबई कितनी रिच कंट्री है तो आपको पता ही होगा, और वहाँ पे बहुत अमीर अमीर चीज देखने मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पे पुलिस आपको
लैम्बोर्गिनी में देखने मिल जाएगा। मतलब पुलिस लोग लिटरली लैम्बोर्गिनी गाड़ी को यूज करते हैं, जो कि हम लोग के लिए तो बाप रे बाप, लैम्बोर्गिनी वहां के लिए पुलिस लोग के लिए कॉमन बात है। और दूसरी बात, ये जो हमारा फॉर्च्यूनर गाड़ी है फेमस सा, जिसे हम फॉर्च्यूनर भी कहते हैं, वो इंडिया की सबसे फेमस गाड़ियों में से एक है, क्योंकि ये इसका लुक ही कुछ ऐसा है, एकदम सांड जैसा लगता आते हुए। सही में जब मैं BMW चलाता हूँ और अपने रियर व्यू मिरर में किसी फॉर्च्यूनर का आते हुए देखता हूँ ना, तब लगता है बाप रे बाप, एकदम कोई सांड आ रहा है। तो जो गाड़ी है ये अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और अपने रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। मतलब आप इस पर डिपेंडेंट हो सकते हो, बट मेरे BMW से बेटर नहीं ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो फॉर्च्यूनर है इसको वहां पे टैक्सी की तरह यूज किया जाता है लिटरली, और वहां के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज में फॉर्च्यूनर को एज अ टैक्सी यूज किया जाता है ऐसे करके। वहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे इंडिया में कोई ले लेगा तो हाँ ये तो नेता का बेटा है इसलिए फॉर्च्यूनर लिया, ये तो काफी अमीर घर का आदमी है। तो ऐसे क्या है कि दुबई में एक बार मैकडोनल्ड्स जो है ना, मैकडोनल्ड कंपनी, ये ना लैम्बोर्गिनी में अपने फूड प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा था, और ट्विटर में पोस्ट भी कर रहे थे कि ये लैम्बोर्गिनी में खाना तो डिलीवर कर रहे हैं बट हमें फ्री में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज नहीं दे सकते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं। ये क्या विडंबना है। खैर, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा सेमेट्री इराक में है, और इस कब्रिस्तान में आप यकीन नहीं करोगे 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा लोग इसमें बरीड है। लिटरली 50 लाख लोग का कब्रिस्तान नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। फैक्ट नंबर 7। आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के कछुए को देखे होंगे। कुछ कछुए बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि देख के लगता है कि बाप रे ये रियल क्रीचर है क्या। बट ये देखो और एक यूनिक तरह का कछुआ जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये एक बहुत ही यूनिक लुकिंग कछुआ होता है और इसे कहते हैं कैंटर्स जायंट सॉफ्ट सेल, और इनका पॉपुलेशन भी एक्चुअली बहुत कम है, बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो अगर ये किसी को बीच पे दिखे ना तो इसे प्लीज वापस समुद्र में छोड़ दो, क्योंकि ये जो यूनिक क्रीचर है ना इनको रिप्रोड्यूस करने दो और अपना आबादी बढ़ाने दो ना, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितना भी डायवर्सिटी हो उतना अच्छा है नेचर के लिए। एंड कुछ लोग मार मार के एक्सटिंक्ट कर देते हैं एकदम। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कैसे डॉल्फिन का एक इंडेंजर्ड स्पीसी था और उसको लोग आपस में फेंक फेंक के सेल्फी ले रहे थे और उतने में वो मर गया, जो कि कितनी दुख की बात है। फैक्ट नंबर 6। अपने बचपन में कार्टून्स तो बहुत सारे देखा होगा, तो एक कार्टून कैरेक्टर है बग्स बनी, ठीक है, और इसका जो आवाज है वो पर्दे के पीछे ये दिया करते थे, मेल ब्लैंक। और क्या हुआ कि एक दिन ना मेल ब्लैंक का एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया और उसको चलते ना वो कोमा में चले गए। उसके बाद डॉक्टर बहुत ट्राई किए, वो कोमा से बाहर नहीं आ रहे थे, उनसे बहुत बात करने की भी कोशिश की गई, उनके बहुत करीबी लोगों ने आके हॉस्पिटल में बात किया बट वो उठ ही नहीं रहे थे, कोमा से बाहर ही नहीं निकल पाए। और बहुत ट्राई किया गया अलग अलग टेक्निक से बट वो बाहर नहीं आए कोमा से। तभी पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या आया, वो ये पूछा कि बग्स कैन यू हियर मी। तो डॉक्टर ने उनको नहीं बल्कि वो जिसका वॉइस ओवर दे रहे थे उनके कैरेक्टर को पूछा कि बग्स कैन यू हियर मी। तभी उन्होंने अचानक से रिस्पॉन्ड किया कि व्हाट्सअप डॉक, और वो भी अपने कैरेक्टर में। दैट्स रियली वेरी 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 गजब। और इससे वो कोमा से बाहर आ गए। मतलब सोचो कि कितना मतलब पावरफुल सा एक कनेक्शन है कि अगर किसी कैरेक्टर को वो बहुत साल से वॉइस ओवर देते आ रहे हैं तो मे बी उनके ब्रेन में ऐसा कुछ अटैचमेंट टाइप का बन गया होगा कि जब उन्हें कोई बग बुलाता है तो मतलब कोमा से भी जग गए। जैसे वो बोला ना डॉक्टर कि बग्स कैन यू हियर मी, तभी मेल ने बग्स बनी के वॉइस में रिस्पॉन्ड किया व्हाट्सअप डॉग। मतलब कितनी गजब बात है, कोमा से बाहर निकाल दिया ये चीज उनको। दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 5। गुजरात की एक महिला है श्यामा बिंदु, और उन्होंने सोशल मीडिया में ये अनाउंस किया कि वो भारत का पहला सोलोगैमी मैरिज करने जा रही है। मतलब वो खुद से शादी करने जा रही है। एंड मे बी शायद आपने इसके बारे में न्यूज सुना होगा, बट मैं आपको बता दूं कि वो इंडिया का पहला सोलोगैमी मैरिज कर रही है। मतलब उनके हिसाब से खुद से शादी करना सोलोगैमी मैरिज है एंड ये पहली बार वो कर रही है। ये काफी वियर्ड लगता है ऐसे, बट आपको पता है ये मैरिज सारे रिचुअल्स के साथ भी हुआ, जैसे मेहंदी, हल्दी, ये सब के साथ हुआ ये मैरिज। सारे रिचुअल्स को फॉलो करके ये मैरिज हुआ। ये था इंडिया का पहला सोलोगैमी मैरिज। फैक्ट नंबर 4। एबीसी न्यूज का ये आर्टिकल देखो, कैसे एक चोर को पकड़ा गया। मतलब क्या होता है कि कार से चोरी करके एक चोर सब कुछ लेके भाग गया था, बहुत वैल्यूएबल चीजें। फिर क्या हुआ कि वो तो वहां से भाग चुका था, ना उसका कोई ट्रेस था। तो क्या हुआ कि पुलिस जो गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रहा था उसमें बैठ के सब कुछ देख रहा था कि कोई सुराग मिल जाए हमें, उनको एक मरा हुआ मच्छर मिला पुलिस ऑफिसर को, और वो उस मरे हुए मच्छर को ले गए। पता है, क्योंकि वो ये सोचा कि इस मच्छर ने उस चोर को शायद काटा होगा, क्योंकि गाड़ी में घूम रहा था ये मच्छर। तो फिर मच्छर को ले गया और उस मच्छर के अंदर से ब्लड निकाला गया एंड उस डीएनए एविडेंस की मदद से वो इस चोर को पकड़ लिए। मतलब सोचो कि क्या क्या पॉसिबल इस दुनिया में, बाप रे। उस डीएनए की मदद से इस चोर को पकड़ लिया गया। मतलब पुलिस ने मरे हुए मच्छर से एक चोर को पकड़ लिया, बाप रे। फैक्ट नंबर 3। जब अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको कान की तरह दिख रहा है ना, बट क्या आपको पता है ये कान नहीं है, ये एक फंगस है, और ये जो फंगस है इसको कहते हैं वुड ईयर, और ये बिल्कुल कान की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 2। मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपको बताना है कि ये क्या है। अब बताओ ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल में क्या है कि ये एक ड्रोन शॉट है, एक ऊपर से लिया गया फोटो है, और जो नीचे है ना ये राइस फील्ड्स है। राइस फील्ड्स में पूरा पानी भरा हुआ है और देखने में सोलर पैनल या फिर स्टेंड ग्लास की तरह लग रहा है, और धूप को देखो कैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है एकदम वाटर के ऊपर से। फैक्ट नंबर 1। ब्रह्मास्त्र मूवी का तो आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा, बट मैं आपको बता दूं कि जो मूवी है ना ब्रह्मास्त्र, ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पे बन रही है। मतलब इंडिया में जितने भी टिपिकल मूवीज बनते हैं उससे ये काफी अलग होगी। क्या आपको पता है कि ये मूवी अनाउंस कब हुई थी? इसके बारे में पहली बार कब पब्लिक में बात की गई थी? वो था जुलाई 2014, बट ये डिले होता गया और अब जाके ये मूवी निकल रही है इतने दिनों बाद।
और इस मूवी का बजट, इस मूवी को बनाने में 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगे हैं। और इसकी फिल्मिंग न्यूयॉर्क, लंदन, बुल्गारिया ऐसी जगहों पे हुई है। और सबसे मेन लोकेशन मैं आपको बताना भूल ही गया, अपना वाराणसी। यहाँ पे भी इस मूवी का बहुत सारा पार्ट शूट किया गया है। और इस मूवी के बहुत सारे एलिमेंट्स आप जान के चौंक जाओगे कि वाराणसी से ही रिलेटेड है। मतलब अपना यूपी का जो वाराणसी है ये बहुत खास है इस मूवी के लिए। और 3 मूवी आने वाली है, उसमें ये पहला पार्ट है। साल 2017 में ये अनाउंस हुई थी कि ये एक ट्रायोलॉजी मूवी है और ब्रह्मास्त्र की जो स्टोरी होगी वो एकदम ओरिजिनल होगी। आयन मुखर्जी ने इस स्टोरी को लिखने के लिए अपने जीवन के 6 साल लगाया है और अब जाके फाइनली ये रिलीज होने वाली है। और ये मूवी का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसका नाम होगा एस्ट्रावर्स और ये एस्ट्रावर्स का एक पार्ट है। जिस तरह मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है MCU, वैसे ये एस्ट्रावर्स का पार्ट होगा। और मेरे हिसाब से हमें ऐसे यूनिक मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और ऐसे मूवीज बनाने के लिए वो हमेशा इंस्पायर्ड रहे और सारे डायरेक्टर्स यूनिक मूवीज लाएं। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।